चलिए प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वक्षायाण, नमो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोदनी, मंगलम कुंडकुंडाभ्यो, जय धर्मस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे, धूमचलमणोमवं गतिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुड, विदुं सुधकेवली हरिहम्। 12वीं गाथा के पश्चात कल चौथे नंबर का जो कलश था उसकी चर्चा अपन ने देखी थी। 12वीं गाथा तक जो एक प्रकार से पूरे संपूर्ण समय सार ग्रंथ की अपन पीठिका कह सकते हैं, विशेष रूप से जो पूर्व रंग अधिकार आया है उसकी पीठिका भी इसको कहा जा सकता है। उसकी चर्चा का समस्त चर्चा का सार लेते हुए ये चौथे नंबर का कलश अपन ने देखा था, जिसमें दोनों प्रकार के नयों के विरोध को दूर करने वाले जो जिनवाणी के वचन हैं, जो वह स्यादवाद संकेत है, ऐसे जो जिनवाणी के वचनों में रमण करता है वह आत्मानुभव को प्राप्त होता है। इस प्रकार की चर्चा अपन ने चौथे नंबर के कलश में देखी थी। जिन वचसी रमनते के भी दो अर्थ किए गए थे, एक निश्चय से और एक व्यवहार से, दोनों अर्थ अपन ने देखे थे। साथ ही साथ में मोक्ष मार्ग यत्न साध्य है या सहज साध्य है, इसकी चर्चा भी यह स्वयं वांत मोहा इस शब्द के कारण अपन ने देखी थी। वो सारी चर्चा अपन कर चुके, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मात्र कुछ पॉइंट्स आपको हाईलाइट कर रहा हूँ जो उस कलश में ध्यान रखने योग्य बातें थी। चौथे नंबर के कलश में तो जो पूर्व विषय आया हुआ है उसकी चर्चा की गई थी, माने उसका सार रूप से यहाँ पे उसको प्रस्तुत किया गया था। आगे अब 5वें, 6वें और 7वें नंबर के जो कलश आने वाले हैं, वो जो 13वीं गाथा प्रारंभ होने वाली है, निश्चय सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, तो उस गाथा के विषय की उत्थानी का स्वरूप, उसकी भूमिका स्वरूप, ये 3 कलश यहाँ पे आने वाले हैं। उनमें से 5वें नंबर का कलश मानो 2 प्रकार के कार्य कर रहा हो। एक तो पहला जो विषय आया है उसको समेटने का कार्य भी किया है, और जो आगे विषय आने वाला है उसकी चर्चा भी इसमें माने 5वें नंबर के कलश में की गई है। थोड़ी सी इस कलश की उत्थानी का अपन पढ़ते हैं और फिर विषय में अपन आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 133 पे नीचे से तीसरा जो पैराग्राफ है, चौथे कलश को समाप्त करते हुए एवं 5वें कलश की भूमिका स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं। मिला? चलिए, इस प्रकार यह 12 गाथाओं की पीठिका है। ठीक है। अब आचार्य देव शुद्ध नय को प्रदान करके निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप कहते हैं। माने इन कलशों के माध्यम से और आगे चल कर के 13वीं गाथा में निश्चय सम्यक्त्व की परिभाषा आने वाली है। तो उसी को यहाँ पे जयचंद जी छाबड़ा कह रहे हैं कि शुद्ध नय को प्रदान करके निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप कहते हैं। कौन से नय को प्रदान करके? शुद्ध नय को प्रदान करके। ये बात जयचंद जी छाबड़ा क्यों लिख रहे हैं, इसका कारण आपको अगली पंक्ति पढ़ के आएगा ख्याल में। अशुद्ध नय अर्थात व्यवहार नय की प्रधानता में जीवादि तत्वार्थों के श्रद्धांत को सम्यक्त्व कहा है। प्रश्न क्रमांक 133 नीचे से दूसरा पैराग्राफ।
अशुद्ध नय को प्रदान करके जीवादि तत्वार्थों के श्रद्धांत को सम्यक दर्शन कहा गया है, जबकि यहाँ उन जीवादि तत्वों को शुद्ध नय के द्वारा जानने से सम्यक होता है, यह कहते हैं। तो साहब अंतर क्या हुआ? दोनों ही जगह तो तत्वार्थों की चर्चा है। अशुद्ध नय से भी तत्वार्थों के श्रद्धांत को सम्यक दर्शन कहा, और यहाँ पर भी शुद्ध नय से तत्वार्थों के श्रद्धांत को ही तो सम्यक दर्शन कहा जा रहा है। तो फिर अंतर क्या है दोनों जगह? देखिए, सम्यक, कल भी अपन ने इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी। सम्यक दर्शन की जो अपन 4 परिभाषाएं देखते हैं, तो मूलतः चरणानुयोग की शैली जब प्रदान करते हैं, जैसे रत्नकर्ण शाकाचार्य जी में भी ये परिभाषा ली, वहाँ सम्यक दर्शन की परिभाषा किस रूप में ली कि देश शास्त्र के श्रद्धांत को सम्यक दर्शन का है ना, ये माने चरणानुयोग की शैली की प्रधानता में सम्यक दर्शन की परिभाषा। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में भी सम्यक दर्शन की परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी वहाँ? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और समय सार ग्रंथ में भी अपन सम्यक दर्शन की परिभाषा देखेंगे। यहाँ मुख्य रूप से आत्मदर्शनम सम्यक दर्शनम, माने आत्मश्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो अब इन 3 परिभाषाओं में कौन सी परिभाषा निश्चय नहीं की और कौन सी परिभाषा व्यवहार नहीं की? तो एक शैली तो कल अपन ने देखी थी कि जहाँ देश शास्त्र गुरु के श्रद्धांत को सम्यक दर्शन कहा जा रहा है, वहाँ तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये निश्चय नहीं की परिभाषा होगी, और देश शास्त्र गुरु का श्रद्धांत यह व्यवहार सम्यक का स्वरूप होगा। ठीक है। इसके बाद जहाँ आत्मश्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाएगा, वहाँ तत्वार्थ श्रद्धान भी व्यवहार सम्यक दर्शन होगा, और आत्मश्रद्धान ये निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप होगा। बात ख्याल में आ रही है? क्यों? क्योंकि व्यवहार निश्चय नय और व्यवहार नय का ही ऐसा स्वरूप है कि निश्चय नय व्यवहार नय का निषेध करता है। तो जहाँ निषेधक पना होगा, वहाँ निश्चय नय अपने आप को खड़ा करता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार की एक शैली बनती है। दूसरा कारण ये भी है कि देशात गुरु का श्रद्धांत सम्यक दर्शन, उसे व्यवहार सम्यक दर्शन इसलिए कहा क्योंकि ये तो स्पष्ट ही पर पुद्गल पदार्थ है, पर द्रव्य है, और उनका सम्यक श्रद्धांत सम्यक दर्शन का कारण कहा जा रहा है। तो एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य की पर्याय का कारण कहा जा रहा है, तो ये तो स्पष्ट ही व्यवहार नय बनता है। तत्वार्थ श्रद्धांत सम्यक दर्शनम जो कहा, उसे भी व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कहा? अशुद्ध नय का विषय क्यों कहा? क्योंकि एक तो यहाँ पे भेद खड़े हुए हैं, 7 भेद खड़े हुए हैं। दूसरा यहाँ पे आश्रय बंध का भी श्रद्धान कराया जा रहा है। तो इस कारण से उसे भी व्यवहार नय के खाते में डाला गया है। अब लेकिन प्रश्न तो ये खड़ा हो रहा है कि आप भी तो तत्वार्थों के श्रद्धांत को ही निश्चय सम्यक दर्शन कह रहे हो। जो चर्चा यहाँ पे ली कि यहाँ, जबकि यहाँ उन जीवादि तत्वों को शुद्ध नय के द्वारा जानने से सम्यक होता है। अंतर कितना हुआ कि उन्हीं तत्वार्थों को जब अशुद्ध नय से जाना जा रहा है, व्यवहार नय से जाना जा रहा है, तो उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कह रहे हैं, और उन्हीं तत्वार्थों को जब शुद्ध नय से जाना जा रहा है तो उसे आप निश्चय सम्यक दर्शन कहते हो। तो अंतर क्या हुआ? अंतर मात्र इतना है कि जहाँ व्यवहार से 7 तत्वार्थों का श्रद्धान किया जा रहा है, तो वहाँ भेद खड़ा होता है। 7 तत्व दिखाई देते हैं, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। लेकिन जब उन्हीं 7 तत्वों को हम शुद्ध नय के माध्यम से देखते हैं, तो 7 तत्व माने भेद रूप दिखाई नहीं देते हैं, एक अभेद रूप जीव ही दिखाई देता है। जो हम पढ़ते हैं ना, नव तत्वों में छुपी हुई एक आत्म ज्योति, ये शुद्ध नय का प्ररूपण है। माने 7 तत्वों में भी हमें दिखाई क्या दे रहा है? एक शुद्धात्मा ही दिखाई दे रहा है। चाहे जीव हो, अजीव हो, आश्रम हो, बंध हो, संवर, निद्रा, मोक्ष, क्योंकि आश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष ये भी पर्याय हैं, और उन पर्यायों में व्याप्त कौन है? वो एक निःशुद्ध शुद्धात्मा ही तो है, जीव द्रव्य ही तो है। तो 7 तत्वों में भी दिखाई क्या दे रहा है? जिसे 9 तत्वों में छुपी हुई आत्म ज्योति हम कहते हैं।
कि इसीलिए यहाँ पे उसे निश्चय सम्यक दर्शन कहा है। तत्वार्थ श्रद्धा नहीं, लेकिन अंतर क्या हुआ, दृष्टिकोण का अंतर हुआ, इसीलिए यहाँ पे तत्वार्थों को, शुद्ध नहीं से जाने हुए तत्वार्थों को निश्चय सम्यक दर्शन कहा गया है। ठीक है। टीकाकार इसकी सूचना रूप 3 श्लोक कहते हैं। उनमें से प्रथम श्लोक में यह कहते हैं कि व्यवहार न्याय को कथनचित प्रयोजनवान कहा, तथापि वह कुछ वस्तुभूत नहीं है। ये जो 5वां कलश आया हुआ है, ये पूर्व विषय को माने जो जितना भी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं 12वीं गाथा तक, उसका सार भी संग्रहित है इसमें, और जो आगामी गाथा आने वाली है उसकी उत्थानी का स्वरूप भी इसमें शामिल है। ठीक है। चल, तो जैसा अपन पहले की गाथाओं में पढ़ के आ चुके हैं कि वहां पे व्यवहार न्याय को प्रयोजनवान सिद्ध किया था। 12वीं गाथा की टीका करते हुए आचार्य जयसेन उसका अलग प्रकार से थोड़ा अर्थ करते हैं। आचार्य अमृतचंद्र तो व्यवहार न्याय को अभूतार्थ और निश्चय न्याय को भूतार्थ, ऐसा सीधा सीधा अर्थ करते हैं। आचार्य जयसेन ने वहां पे 2 प्रकार से अर्थ किया। व्यवहार न्याय को भी भूतार्थ और अभूतार्थ कहा, क्योंकि जब तक पूर्व भूमिका है तब तक व्यवहार न्याय भी जीवों को भूतार्थ है, और आगामी जब भूमिका होती है तब जाकर के जो व्यवहार न्याय है वह जीवों को अभूतार्थ होता है। तो इस प्रकार का वर्णन वहां पे जयसेन आचार्य ने किया था, और यहाँ पर भी उस प्रकार का वर्णन किया जा रहा है कि व्यवहार न्याय प्रयोजनवान है, लेकिन प्रयोजनवान किस जीव को है और कब तक है। क्योंकि उत्थानी का आप देखिए कथनचित प्रयोजनवान कहा है, तथापि वह कुछ वस्तुभूत नहीं है। वस्तुभूत नहीं होने पर भी व्यवहार न्याय कैसा है, प्रयोजनवान है। प्रयोजनवान है लेकिन कथनचित प्रयोजनवान है। सर्वथा प्रयोजनवान मान लेंगे तो समस्या खड़ी होगी। और ये 5वें नंबर के कलश में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, यानी एक बहुत अच्छा प्यारा शब्द दिया है व्यवहार न्याय को समझाने के लिए। चलिए, तो कलश की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। 5वें नंबर का कलश है, कलश का पाठ अपन यहाँ से करते हैं और फिर इसकी चर्चा आगे करेंगे। 5वें नंबर का कलश मालिनी छंद में है। व्यवहरण नय स्यात् यद्यपि प्रापदव्या, देखिए व्यवहरण नय स्यात् यद्यपि, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो वो पढ़ना आसान होगा। स्यात् यद्यपि प्रापदव्या, ठीक है। व्यवहरण नय स्यात् यद्यपि प्रापदव्या, व्यवहार नहीं है, व्यवहरण, ठीक है। आदत हमारी व्यवहार बोलने की होती है, इसलिए वो आ रहा है। व्यवहरण नयः स्यात् यद्यपि प्रापदव्या। चलिए, व्यवहरण नयः स्यात् यद्यपि प्रापदव्या, मिह निहित पदानां हन्त हस्तावलम्ब, तदपि परममर्थ चिच्चमत्कार मात्रम्, पर विरहित मंतः पश्यतां नैषि किंचित्, ज्यों दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में, देखिए व्यवहरण नयः माने व्यवहार नय, स्यात् यद्यपि, यद्यपि प्राक्पदव्या,
मिहि निहित पदानाम हंत हस्तावलंबः, माने यहाँ पे व्यवहार नय को क्या कहा कि जो व्यवहार नय है यद्यपि हस्तावलंबः स्यात्, कि कैसा है, हस्तावलंब के समान है। माने व्यवहार नय को क्या उदाहरण दिया जा रहा है, हस्तावलंबन का उदाहरण दिया जा रहा है। माने व्यवहार नय कैसा है, सहारे के समान है। तो यद्यपि व्यवहारण्यः हस्तावलंबः स्यात्, कि यद्यपि व्यवहार नय कैसा है, हस्तावलंब के समान है। हंतः, अब हंत मतलब क्या, हाथ नहीं, हंत मतलब होता है खेद। मानो जैसे आचार्य खेद व्यक्त कर रहे हो कि व्यवहार नय प्रयोजनवान तो है लेकिन फिर भी खेद है। क्या खेद है कि जीव माने पूर्व भूमिका में माने आत्म वस्तु स्वरूप को समझ लेता है, उसके बाद भी उसे व्यवहार नय का सहारा लेना पड़ता है, ये खेद की बात है। यद्यपि जो व्यवहार नय है वह हस्तावलंब के समान है, सहारे के समान है, तो भी ये खेद की बात है। क्यों? क्योंकि प्राग पदप्य माने पूर्व भूमिका में, प्राग मतलब पहले, पद मतलब भूमिका, कि पूर्व भूमिका में मिहि निहित पदानाम, कि वह जो व्यवहार नय है वह जीवों को प्रयोजनवान होता है। तो माने एक तो व्यवहार नय का प्रयोजन भी स्पष्ट किया कि व्यवहार नय कैसा है, हस्तावलंब के समान है, सहारे के समान है, इसलिए तो प्रयोजनवान है। लेकिन फिर भी वो सहारा है, मजबूरी है, इसलिए खेद भी बरतता है। देखिए, तदपि परममर्थ चित चमत्कार मात्रम पर विरहित मंतः पश्यताम नैष किंचित। तब भी जो ये सारे विशेषण दिए गए हैं शुद्धात्मा के, कि तदपि फिर भी परममर्थ, कि जो परम अर्थ है ऐसा चित चमत्कार मात्र, पर विरहित माने पर द्रव्यों के संयोग से विरहित ऐसा जो शुद्धात्मा है, पश्यताम उसको देखने में माने उस आत्मा का अनुभव करने में, नैष एष नाम माने जो व्यवहार नय है वह किंचित मात्र भी सहायक होता नहीं है, माने उसका किंचित मात्र भी रोल नहीं होता है। ये व्यवहार नय का अभूतार्थपना भी यहाँ पे प्रदर्शित किया। यद्यपि व्यवहार नय हस्तावलंब के समान है, सहारे के समान है, लेकिन शुद्धात्मा के अनुभव में वह किंचित मात्र भी सहायक नहीं होता है। ये उसका अप्रयोजनभूतपना। ठीक है, चलिए श्लोकार्थ पढ़ते हैं और फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न पे 134 नंबर का प्रश्न है। यद्यपि खेद है कि जिन्होंने पहली पदवी में पैर रखा है उनके लिए व्यवहार में हस्तावलंब है, हाथ का सहारा है, तथापि जो पर द्रव्यों और उनके भावों से रहित चैतन्य चमत्कार मात्र परम अर्थ को अंतर में अवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं, उसमें लीन होकर चारित्र भाव को प्राप्त होते हैं, उन्हें यह व्यवहार में कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है। सबसे पहले क्या व्यक्त कर रहे हैं? खेद व्यक्त कर रहे हैं। अब ये खेद व्यक्त क्यों किया जा रहा है? उसका कारण ये है कि व्यवहार में सहारा है, हस्तावलंब है, मजबूरी है। जैसे कोई व्यक्ति हो, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया हो, अब वो प्लास्टर बांधेगा और उसे यदि चलना होगा तो किसका सहारा लेगा? वॉकर का सहारा उसे लेना पड़ेगा, व्हील चेयर का सहारा उसे लेना पड़ेगा। तो व्हील चेयर का सहारा लेते हुए वो व्यक्ति क्या सोच रहा होगा कि अरे वाह, अब तो बहुत बढ़िया है, गाड़ी मिल गई है मुझे तो दिन रात चलने के लिए। क्या सोच रहा है कि उसके बिना नहीं चल सकता है, ये तो उसका प्रयोजनवानपना।
वॉकर के बिना नहीं चल सकता है तो वर्तमान परिस्थिति में वो वॉकर उसके लिए सहारा है। यदि वो वॉकर नहीं होगा तो वो चल भी नहीं पाएगा। तो ये तो सहारा है, लेकिन उस वॉकर का प्रयोग करते हुए भी उसके मन में क्या चल रहा है कि खेद बरत रहा है कि कब ये छूटे। निरंतर प्रयास तो यही है ना कि कब वो छूटे। माने सहारे का स्वरूप ही ऐसा होता है, सहारे के बिना भी काम नहीं चल सकता है, लेकिन मन में निरंतर विचार चल रहा है कि ये सहारा मुझे कब नहीं लेना पड़े, कब ये छूटे। और पुरुषार्थ हमेशा इसी प्रकार का होता है कि मुझे शीघ्र से शीघ्र इस सहारे को छोड़ना है, सदा ये सहारा बना रहे। ये कोई महानता का लक्षण नहीं है कि देखो मैं वॉकर के सहारे चल रहा हूँ, व्हील चेयर के सहारे चल रहा हूँ। तो ये कोई महानता का लक्षण नहीं है, ये हमारी मजबूरी को दर्शा रहा है। ये खेद वर्तता है। इसलिए आचार्य मानी तो मूल आचार्य अमृत चंद्र का श्लोक है कि जहां वो स्वयं अपने मूल श्लोक में कह रहे हैं कि खेद वर्तता है। यद्यपि व्यवहार नए हस्तावलंब के समान है, सहारे के समान है, लेकिन सहारा कब तक लेना कि जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाए तब तक ही सहारा है। यदि आजीवन ही सहारे के भरोसे पड़े रहेंगे तो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं तब तक सहारा लेना, लेकिन पुरुषार्थ सदा किस चीज का रहना चाहिए कि अपने पैरों पे खड़ा होना है। उसी तरह जब तक जीव आत्मानुभव को प्राप्त नहीं हो पाता है, या पिछली गाथा की भाषा में कहे जब तक जीव परम भाव को प्राप्त नहीं होता है तब तक व्यवहार न्याय का अवलंबन लिया जाता है। लेकिन व्यवहार न्याय के अवलंबन लेते हुए भी विचार क्या चलता है, पुरुषार्थ किस ओर दौड़ता है कि कब ये व्यवहार का आश्रय छूटे, कब ये व्यवहार का सहारा छूटे। क्योंकि व्यवहार के आश्रय से को लेते हुए जीव परम भाव को प्राप्त नहीं हो सकते। क्योंकि इतने स्पष्ट शब्दों में आचार्य ने कह दिया ना कि आत्मानुभव में व्यवहार न्याय का कोई भी प्रयोजन नहीं है, वहां व्यवहार न्याय अप्रयोजनवान ही होता है। बात ख्याल में आ रही है। इसलिए मैंने पूरे व्यवहार न्याय को समझाने के लिए बहुत सुंदर शब्द जो दिया हस्तावलंब, कि व्यवहार न्याय कैसा है, हस्तावलंब के समान है, सहारे के समान है। और सहारे का स्वरूप ही ऐसा होता है। तो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको भी छोटे में वो वॉकर पे चलाया जाता है। वो 3 पहिए का वो होता है, 2 पहिए आगे, 1 पहिया आगे रहता है, 2 पहिए पीछे रहते हैं, और उसको पकड़ के वो बच्चा चलता है। तो कब तक चले कि जब तक स्वयं नहीं चल पा रहा है तब तक सहारा लेकर के वो बच्चा उस वॉकर के माध्यम से चलता है। अब लेकिन यदि स्वयं अपने पैरों पे चलने लग गया है और अभी भी वॉकर का सहारा ले तो, और साहब अभी तो 5 साल का हो गया है और अभी भी वॉकर लेके चले तो, और 10 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, तो अब अभी समझदारी है क्या? बात पकड़ में आ रही है। सहारे का मतलब ही ये है कि उस परिस्थिति वश होकर के हम उस वस्तु का सहारा लेते हैं, लेकिन वो सहारा भी छोड़ने के लिए लिया जा रहा है। माने वो सहारा, वो हस्तावलंबी किस लिए है कि जल्द से जल्द वो हस्तावलंब छूटे, वो सहारा छूटे। छोटे में साइकिल चलाना सीखते हैं तो डायरेक्ट तो 2 पैरों पर चलाना नहीं सीखते, तो अगल बगल 2 पैर अपन लगा लेते हैं कि पहले पैडल मारना तो सीखे, थोड़ा चलाना तो सीखे। वो सहारा है। लेकिन यदि कोई बड़े होकर के भी वो 4 पैरों से चलाए तो मूर्ख कहलाएगा, दूसरा साइकिल चलाना कभी नहीं सीख पाएगा। माने उन 2 पैरों का जो प्रयोजन था वो भी तो पूरा नहीं हुआ। उन 2 पैर लगाने का प्रयोजन ये था कि उन 2 पैरों के बिना भी वह बालक साइकिल चलाना सीख जाए। तो लेकिन यदि वो हमेशा पैर लगाकर ही साइकिल चलाएगा तो
कभी साइकिल चलाना सीख नहीं पाएगा। इसका मतलब सहारे का प्रयोजन ये है कि वह व्यक्ति कब मेरे बिना भी अपना कार्य करना लग जाए। बात ख्याल में आ रही है। इसी तरह व्यवहार में भी हस्तावलंब सहारे के समान है। छोटे में अपन शब्द पढ़ना सीखते हैं तो एक एक छोटा आ, बड़ा आ, उसमें भी मात्राएं अपन पढ़ते हैं। तो जब अपन छोटे में बालक होता है वो कोई शब्द पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है? जैसे उसे कोई शब्द पढ़ना, मान लीजिए टीका, ये शब्द पढ़ना हो तो शब्द कैसे पढ़ेगा? ये टा टमाटर का है, फिर उसमें बड़ी ई की मात्रा है, फिर एक का कबूतर का है, फिर उसमें बड़ा आ की मात्रा है, तो बना टीका। छोटा बालक तो ऐसे ही एक एक शब्द जोड़ जोड़ के, एक एक मात्रा जोड़ जोड़ के वो शब्द पढ़ता है। तो क्या हम भी ऐसे ही पढ़े? गिटा टमाटर का कबूतर का ऐसे पढ़ा जाएगा कि अरे भाई वो तो सहारा लेने के लिए था कि जब तक आप फ्लो में नहीं पढ़ पाते हो, पढ़ना नहीं सीखे हो, तब तक एक एक अक्षर को, एक एक मात्रा को तोड़ तोड़ के पढ़ो। लेकिन जब पढ़ना आ गया है तो अब ऐसे सहारा नहीं लिया जाएगा। बस यही बात व्यवहार नय पे लागू होती है। जब तक जीव आत्मानुभव को प्राप्त नहीं होता है तब तक शुभ भाव, शुभ क्रियाओं का भी सहारा लिया जाता है और उन्हें भी धर्म संज्ञा दी जाती है। वो आत्मानुभव के लिए सहारे के समान है, हस्तावलंब के समान है। जब तक जीव आत्मानुभव को प्राप्त नहीं होता है तब तक देव शास्त्र गुरु का सहारा है, तब तक जिनेन्द्र भगवान का सहारा है, जिन मंदिर का सहारा है, पूजन पाठ आदि का, स्वाध्याय आदि का सहारा है, हस्तावलंब है। लेकिन किसके लिए? आत्मानुभव को प्राप्त करने के लिए। अब आत्मानुभव तो प्राप्त ना हो और हस्तावलंब में ही उलझ करके रह जाए तो कि जो प्रयोजन था वो तो पूरा हुआ ही नहीं ना। बात ख्याल में आ रही है। अनेक शुभ भाव, शुभ क्रियाओं का प्रयोजन तो आत्मानुभव तक पहुंचाना था। आत्मानुभव तक यदि जीव ना पहुंचे तो हस्तावलंब का प्रयोजन भी पूरा नहीं होता है। तो व्यवहार ने हस्तावलंब के समान है और हस्तावलंब मजबूरी का नाम है। तो मजबूरी जब तक है तब तक ही व्यवहार ने जीव को प्रयोजनवान है। कब तक है वो मजबूरी? जब तक पूर्व भूमिका में है, जब तक आत्मानुभव को प्राप्त नहीं होता है। जैसे ही जीव आत्मानुभव को प्राप्त होता है तब वहां व्यवहार ने जीव को प्रयोजनवान नहीं होता है। बात ख्याल में आ रही है। जैसे अपन पहली मंजिल पे जाना हो तो किसका सहारा लेते हैं? सीढ़ियों का सहारा लेते हैं। पहली सीढ़ी चढ़ी और फिर जैसे ही अपन ने दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी को छोड़ देते हैं। फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ी तो दूसरी सीढ़ी भी छूट जाती है। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि जहां सारी सीढ़ियों को छोड़ करके हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। अब जब हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं तो अब दोबारा सीढ़ियों को याद करेंगे क्या? कि अपना प्रयोजन वहां पे पूरा हो गया। हाँ, जब तक मंजिल को प्राप्त नहीं हुए थे तब तक सीढ़ियां प्रयोजनवान थी, लेकिन जब मंजिल को प्राप्त हो गए हैं तो अब वो सीढ़ियों का प्रयोजन समाप्त हो गया है। ये आप ही कह सकते हो ये तो बड़ा कृतज्ञपना है। एक तो सीढ़ियों ने आपकी सहायता की और अब आप उसको याद भी नहीं कर रहे हो, सोच भी नहीं रहे हो कि अरे भाई ये तो सामान्य लौकिक व्यवहार भी होता है कि जहां अपना प्रयोजन पूरा हो जाता है उसके बाद उस वस्तु को छोड़ना ही पड़ता है। यदि छोड़ेंगे नहीं तो फिर अपना प्रयोजन पूरा नहीं होगा। ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में बैठते ही इसलिए है कि उसे छोड़ना है। अब ऐसा थोड़ी ना कि ट्रेन ने हमें दिल्ली पहुंचा दिया तो अब ट्रेन के ही गीत गाए जाए या ट्रेन में ही बैठे रहे कि नहीं ट्रेन तो बहुत अच्छी है, मैं तो इसी में बैठा रहूंगा, देखो इतनी दूर हमने दिल्ली पहुंचा दिया है, अब कैसे छोड़ दे। अरे भाई यदि छोड़ोगे नहीं तो दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे, छोड़ना ही पड़ेगा।
बात ख्याल में आ रहा है? ऐसे ही व्यवहार ने भले ही कितना भी सहायक हो क्यों ना हो, लेकिन बिना उसको छोड़े हुए आत्मानुभव की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बात ख्याल में आ रही है? अब आप इसमें एक तर्क दे सकते हो कि यदि वापस जीव को नीचे उतरना हो तो सीढ़ियां प्रयोजनवान है ना। देखिए, मोक्ष मार्ग में तो नीचे उतरने का प्रयोजन ही नहीं है। मोक्ष मार्ग में तो हमेशा ऊपर चढ़ने का ही उपदेश है। यदि कोई व्यक्ति चौथे गुण स्थान में आ गया है तो अब उसे नीचे उतरने का उपदेश तो नहीं दिया जाएगा। कोई पांचवें गुण स्थान में आ गया है, अब उसे चौथे गुण स्थान का उपदेश भी नहीं दिया जाएगा। किसी ने मुनि दीक्षा धारण कर ली है, अब उसे पांचवें गुण स्थान का उपदेश भी नहीं दिया जाएगा। मोक्ष मार्ग में तो सदा ऊपर चढ़ने का ही प्रयोजन है, ये एक बात। लेकिन फैक्ट ये भी है कि जीव नीचे उतरते हैं। कदाचित कोई मुनि दीक्षा भी धारण कर ले और परिणाम स्थिर ना रहे तो वह वापस पांचवें चौथे गुण स्थान में भी आ सकता है, और कदाचित परिणाम स्थिर ना रहे तो पहले गुण स्थान तक भी आ सकता है। अरे उपशम श्रेणी आरोहण करने वाले जीव भी जो 11वें गुण स्थान तक पहुंच गए हैं, ऐसे जीव भी नीचे उतरे तो पहले गुण स्थान तक वापस मिथ्यात्व दशा में पहुंच सकते हैं। तो ये तो एक फैक्ट हुआ कि भाई जीव नीचे उतरते हैं, उतरने का उपदेश नहीं दिया गया है। लेकिन जब जब जीव नीचे उतरेंगे तब तब पुनः जो व्यवहार नए हैं उनके लिए हस्तावलंब का कार्य करेगा। जैसे कोई व्यक्ति पहली मंजिल पर पहुंच गया, अब किसी कारणवश वह दोबारा नीचे आ गया, तो अब फिर दोबारा उसके लिए वो सीढ़ियां कैसी हैं? प्रयोजनमान है। जब ऊपर पहुंच गया तब उन सीढ़ियों का प्रयोजन खत्म हो जाएगा, लेकिन यदि वापस नीचे पहुंचेगा तो दोबारा ये सीढ़ियां कैसी रहेंगी? प्रयोजनवान होंगी। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी समझना, जब जीव ऊपर की भूमिका में पहुंच जाता है तब व्यवहार नय का प्रयोजन खत्म हो जाता है, और जब जीव वापस निचली भूमिका में आता है तो वह व्यवहार नय उसके लिए प्रयोजनवान होता है। मुनिराज तो माने इसका प्राइम एग्जाम्पल है। जैसे छठी और सातवें गुण स्थान में वे झूलते हैं, तो जैसे ही सातवें गुण स्थान में पहुंचे तो उनके लिए जो समस्त व्यवहार नय है वह कैसा हो गया? अप्रयोजनवान हो गया। और जैसे ही छठी गुण स्थान में आए तो उनके लिए वो पूरा व्यवहार नय कैसा हो गया? प्रयोजनवान हो गया। तो ये जो प्रक्रिया है मोक्ष मार्ग में चलती रहती है। निचली भूमिका में व्यवहार नय हस्तावलंब का कार्य करता है, और ऊपर की भूमिका में वह किसी प्रकार से जीव को प्रयोजनवान नहीं रहता है। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, तो पुनः एक बार श्लोकार्थ पढ़ते हैं, तो जो पूरी चर्चा अपन ने की है वो आपके ख्याल में आएगी। पृष्ठ क्रमांक 134, पहला ही पैराग्राफ छंद के नीचे। यद्यपि खेद है कि जिन्होंने पहली पदवी में पैर रखा है, अब आचार्य इसको खेद की भाषा में व्यक्त कर रहे हैं। माने पहली पदवी में पहुंच गया है तब भी उसको व्यवहार का सहारा लेना पड़ रहा है। अब मजबूरी माने कोई महानता की बात नहीं है, मजबूरी तो मजबूरी होती है, तो मजबूरी में तो खेद ही व्यक्त किया जाएगा। यद्यपि खेद है कि जिन्होंने पहली पदवी में पैर रखा है उनके लिए व्यवहार नय हस्तावलंब है, हाथों का सहारा है। तथापि जो परद्रव्यों और उनके भावों से रहित चैतन्य चमत्कार मात्र परम अर्थ को अंतर में अवलोकन करते हैं, उसको श्रद्धा करते हैं, उसमें लीन होकर चारित्र भाव को प्राप्त होते हैं, उन्हें यह व्यवहार में कुछ भी प्रयोजनवान नहीं। ठीक है, कलश का जो भाव है वो ख्याल में आया। कुछ निचली भूमिका में, पूर्व भूमिका में व्यवहार नय हस्तावलंब के समान, हाथ के सहारे के समान होता है, और इसे आचार्य खेद की भाषा में प्रयुक्त कर रहे हैं कि पूर्व भूमिका में भी जीव को ये माने व्यवहार नय का आश्रय लेना पड़ता है, लेकिन आगे की भूमिका में जहाँ जीव आत्मानुभव को प्राप्त होता है वहाँ व्यवहार नय कुछ भी प्रयोजनवान नहीं होता है। 12वीं गाथा में परम भाव और अपरम भाव की चर्चा में इस विषय को विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है, अतः यहाँ कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं है।
बस इतना कहना पर्याप्त है कि इस छंद में हस्तावलंब कहकर व्यवहार ने की यथा स्थान उपयोगिता भी बता दी है और हंत कहकर इस पराधीनता पर खेद भी व्यक्त कर दिया है। माने व्यवहार ने की जो वास्तविक स्थिति है उसको भी क्लियर कर दिया कि व्यवहार ने आखिर खड़ा कहाँ है, कितना प्रयोजनवान है और कितना प्रयोजनवान नहीं है। और हंत कहकर के खेद भी व्यक्त कर दिया है कि व्यवहार ने का सहारा लेना पड़ रहा है, ये खेद की बात है, कोई आत्मसम्मान की मान सम्मान की बात नहीं है। सहारा जब तक लेना पड़ रहा है इसका मतलब ये है कि अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है। हाथ की लाठी शक्ति की नहीं अशक्ति की सूचक है। जैसे मान लीजिए किसी का पैर भी टूट जाता है, चलने में असमर्थ है, तो उसे भी लाठी लेकर के चलना पड़ता है। अब कुछ कुछ को आपने देखा होगा कि अब कोई लाठी लेकर के चले तो अपने आप को ऐसा समझे कि बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, बुजुर्ग हो गया हूँ। तो आपने देखा होगा बहुत बार वो हॉकी स्टिक लेकर के चलते हैं, स्टिक लेकर के माने लाठी लेकर के चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि बूढ़ा हो गया, वो भावना आएगी। तो क्या करते हैं, हॉकी स्टिक लेकर के चलते हैं। लेकिन खैर चाहे हॉकी स्टिक लेकर के चले चाहे लाठी लेकर के चले, है तो सहारा ही। तो जिस समय चलने में असमर्थ है उस समय वो लाठी चलने में सहायक है, सहारा है। यदि लाठी नहीं पकड़ेंगे तो चल भी नहीं पाएंगे, तो उस समय वह लाठी चलने में सहारा है। लेकिन वह लाठी शक्ति का सूचक है या अशक्ति की सूचक है? कमजोरी की सूचक है ना। हाथ की लाठी शक्ति की नहीं, अशक्ति अर्थात कमजोरी की सूचक है। प्राथमिक भूमिका में अपनी कमजोरी के कारण व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है, पर वह हमारे लिए सौभाग्य की बात क्या कह रहे हैं कि भाई जैसे लाठी वो शक्ति की नहीं अशक्ति की सूचक होती है, ऐसे ही प्राथमिक भूमिका में जीव को भी व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन वह व्यवहार का सहारा हमारी शक्ति की सूचक नहीं है, तो हमारी कमजोरी को दर्शाने वाला है। इसीलिए यह कोई सौभाग्य की बात नहीं है। जिस प्रकार बीमारी से उठे अशक्त व्यक्ति को कमजोरी के कारण चलने फिरने में लाठी का सहारा लेना पड़ता है, पर उसकी भावना तो यही रहती है कि कब इस लाठी का आश्रय छूटे। वह यह नहीं चाहता कि मुझे सदा ही यह सहारा लेना पड़े। उसी प्रकार व्यवहार का सहारा लेते हुए भी कोई आत्मार्थी यह नहीं चाहता कि उसे सदा ही यह सहारा लेना पड़े। वह तो यही चाहता है कि कब इसका आश्रय छूटे और कब मैं अपने में समा जाऊं। बस यही भाव उक्त छंद में व्यक्त किया है। उदाहरण देकर के पूरे व्यवहार ने की जो स्थिति है उसको दर्शा दिया गया है कि वह व्यवहार ने सहारे के समान है, हस्तावलंब के समान है। इसीलिए हस्ताव सहारा है, इसलिए तो प्रयोजनवान है। लेकिन उस सहारे को छोड़े बिना हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए वह अप्रयोजनवान भी है। ठीक है, इसमें इतनी सावधानी की भी आवश्यकता है कि यद्यपि सहारा है, जैसे अशक्त व्यक्ति को चलने के लिए जो लाठी है वो सहारे के समान है, तो ये भी हमारी फैक्ट दर्शा रहा है कि वास्तव में हमारी परिस्थिति कैसी है। माने एक तरफ हमें अपनी परिस्थिति को भी स्वीकार करना चाहिए। व्यवहार ने को सर्वथा अप्रयोजनवान कह करके वो लाठी को छोड़ ही दे तो क्या होगा कि चल भी नहीं पाओगे। माने यदि वर्तमान में आपको चलना है तो लाठी पकड़नी ही होगी। हम ये समझे कि नहीं मैं तो लाठी को पकड़ूंगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये मजबूरी का सूचक है, अशक्ति की सूचक है। कि अरे भाई यदि लाठी ही छोड़ दोगे तो वर्तमान में चलना भी मुश्किल हो जाएगा, चल भी नहीं पाओगे। इसलिए वर्तमान परिस्थिति का ज्ञान भी आवश्यक है कि वर्तमान परिस्थिति में वह लाठी आवश्यक है।
उसी प्रकार जब तक जीव आत्मानुभव को प्राप्त नहीं होता है तब तक देव शास्त्र गुरु का समागम, स्वाध्याय, पूजन पाठ आदि ये सब हस्तावलंब के समान है। यदि जीव इनको भी छोड़ देगा तो जीव अशुभ भाव में ही जाएगा, पाप मार्ग में ही जाएगा, अपने संसार मार्ग को ही बढ़ाने वाला है। इसीलिए व्यवहार को अप्रयोजनवान कहकर के सर्वथा छोड़ देना ये भी उचित नहीं है। इसलिए तो आचार्य ने उसे हस्तावलंब के समान कहा कि वर्तमान परिस्थिति को जान करके जब तक पूर्व भूमिका में है, निचली भूमिका में है, तब तक व्यवहार नय का सहारा लेना। अब लेकिन कोई यदि सहारे को ही सब कुछ मान करके बैठ जाए, जैसा बहुत अच्छी लाठी है, बहुत अच्छा चल रहा हूं इससे, यदि हमेशा ही सहारा लेकर के चले तो फिर वह व्यक्ति अपने दो पैरों पे नहीं चल पाएगा। ये तो मात्र सहारा था, थोड़ी देर के लिए अवलंबन था कि अभी अभी आपका ऑपरेशन हुआ है पैरों का और अभी आप डायरेक्ट उन दो पैरों पे नहीं चल सकते हो, इसीलिए सहारा लेके चलो। लेकिन यदि कोई सहारा लेकर के ही चले तो, जैसे आपने हॉस्पिटल में भी देखा होगा कि किसी के पैरों का ऑपरेशन हो तो फिर उसे शुरू में सहारा लेकर के चलवाया जाता है, लेकिन साथ साथ में उसे बिना सहारे के चलने की भी आदत डलवाई जाती है। पहले वॉकर दिया जाएगा, कुछ एक दो दिन पहले एक दो दिन वॉकर के सहारे चलवाया जाएगा, फिर वॉकर छोड़ के एक लाठी दे दी जाएगी, फिर वो लाठी छोड़ करके भी बोला जाएगा कि अपने पैरों पे चलने की कोशिश करो। पीड़ा होगी, यद्यपि दर्द भी होगा अपने पैरों पे चलने में, लड़खड़ाएंगे भी, लेकिन ये कोशिश करवाई जाती है। कोई नहीं, दो कदम चलो, अगले दिन 4 कदम चलवाया जाएगा, अगले दिन 10 कदम चलोगे, अगले दिन सीढ़ियां भी उतर चढ़ लोगे। लेकिन वॉकर के साथ साथ ही, माने वॉकर इस समय छूटता नहीं है, वॉकर भी रहता है, लेकिन 2 मिनट वॉकर छोड़ करके भी चलवाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रयोजन वॉकर के साथ चलना नहीं है, ये तो मात्र मजबूरी है, सहारा है। वर्तमान में हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वॉकर का सहारा लिया है। लेकिन उसी के साथ साथ हमारा प्रयोजन, हमारा पुरुषार्थ क्या है कि वॉकर के बिना भी मैं चल सकूं, ये हमारी कोशिश निरंतर बनी रहती है। और ये हस्तावलंब कहकर के व्यवहार नय का कितना प्रयोजन है, कितना प्रयोजन नहीं है, वो सब कुछ एक शब्द में ही व्यक्त कर दिया है। माने और कुछ अलग से कहने की आवश्यकता ही नहीं है व्यवहार नय के संदर्भ में। व्यवहार नय हस्तावलंब के समान है। अब वो हस्तावलंब कैसा होता है? सहारा लिया भी जाता है, लेकिन उसी समय सहारे को छोड़ने का पुरुषार्थ भी निरंतर रहता है। से स्वाध्याय के संदर्भ में एक चर्चा, माने बात कही जाती है, स्वाध्याय की सार्थकता कब है? माने स्वाध्याय सभा की सार्थकता क्या है, किसमें सार्थकता है? ये संख्या बढ़े इसमें सार्थकता है या ये संख्या घटे उसमें सार्थकता है? बताइए। कि वास्तव में तो स्वाध्याय का प्रयोजन ये था कि जीव आत्मानुभव को प्राप्त हो, दोबारा स्वाध्याय में आने की आवश्यकता ना पड़े, ये स्वाध्याय का प्रयोजन था। ये संख्या तो बढ़ती जा रही है और लेकिन आत्मानुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसका अता पता नहीं है। इसका मतलब अभी स्वाध्याय की सार्थकता नहीं हुई है। बात ख्याल में आ रही है? ऐसे ही व्यवहार नय का प्रयोजन तो ये था कि व्यवहार छूट करके जीव आत्मानुभव तक पहुंचे। अब लेकिन व्यवहार में ही उलझ करके रह जाए और आत्मानुभव का अता पता ही ना हो तो ये व्यवहार नय की सार्थकता नहीं है। जीव सहारा लेकर के ही चलता रहेगा तो अपने 2 पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, जब तक 2 पैरों पे खड़ा नहीं हो रहा है तब तक सहारा लेना, लेकिन जब अपने 2 पैरों पे खड़े होने योग्य हो जाए तो बिना सहारे के ही चलना ये उपयोगी है। बात ख्याल में आ रही है? बस यही व्यवहार नय की स्थिति है। व्यवहार नय कितना प्रयोजनवान है, किसको प्रयोजनवान है, कब तक प्रयोजनवान है, हस्तावलंब कहकर के ये भी बता दिया है
और किन जीवों को प्रयोजनवान नहीं है, ये भी यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। पूर्व भूमिका में जब तक जीव आत्मानुभव को प्राप्त नहीं होता है तब तक व्यवहार न्याय प्रयोजनवान है, और जब जीव आत्मानुभव को प्राप्त हो जाता है, परम भाव को प्राप्त हो जाता है, तब व्यवहार न्याय किंचित मात्र भी प्रयोजनवान नहीं रहता है। इस प्रकार ये 5वें नंबर के कलश में व्यवहार न्याय की क्या उपयोगिता है, इस बात को स्पष्ट किया। और आगे का जो निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप 13वीं गाथा में आने वाला है, उसकी चर्चा भी, आत्मानुभव की चर्चा करके उसकी चर्चा को भी इसमें संग्रहित किया गया है। आगे के 6ठे और 7वें नंबर के कलश आने वाले हैं, इसमें भी निश्चय सम्यक संबंधी जो चर्चा है वो की जाएगी। तो वो चर्चा अपन कल प्रारंभ, 6ठे नंबर का कलश अपन कल प्रारंभ करेंगे। He